ये सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। हर वो चीज देख लो जो इंसान ने नहीं बनाई, हर वो चीज जो इंसान ने नहीं बनाई लेकिन जिससे इंसान बना रहा है, मतलब कि हमारे बेसिक एलिमेंट्स, सब में आपको भगवान की अलग अलग क्वालिटीज नजर आ जाएंगी। आंख खोल करके सिर्फ देखना है, सिर्फ देखो कि स्पेस कैसा है, देखो कि वो सूरज कैसा है, क्या वो फर्क करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, तो मैं इस पे लाइट डालूंगा, बाकियों पे नहीं डालूंगा। क्या पानी फर्क करता है कि मैं इसकी बॉडी में तो जाऊंगा, उसकी बॉडी में नहीं जाऊंगा? वो बहुत बुरा है, वो नास्तिक है, ये आस्तिक है, इसके लिए मैं अच्छा हूं, उसके लिए बुरा हूं। वो कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ प्यार करता है। देखो, पानी चाह करके भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सिंपल है समझने में। तो लोगों ने बोला कि भगवान को गुस्सा आ गया है, अब क्या करो? पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो। लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन लोग मरते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ लोग एक लेबोरेटरी में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो इस बीमारी के कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां साइंस की पकड़ में कॉज आया, समझ जाओ कि उसका सोल्यूशन आया। जिस दिन हमको कॉज समझ आ गया कैंसर का इलाज ऐसे हो जाएगा। कॉज समझ आने की देर है, कॉज पकड़ में नहीं आ रहा, अंदर तक नहीं आ रहा, और वो पकड़ में आ गया तो क्या समझ में आया कि ये किसी भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, किसी भगवान को गुस्सा नहीं आया है, एक मच्छर की वजह से हो रहा है। और मच्छर भी सब तरह के नहीं, सिर्फ वो मच्छर जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वो वाला पैरासाइट है, जिस पैरासाइट के हमारे बॉडी में एंटर करने की वजह से हमको एक बीमारी होती है जिसको मलेरिया बोलते हैं। और जैसे ही समझ आया तो उसकी एक एंटीडोट बन गई, दवाई बन गई, जिसको क्विनाइन बोलते हैं, हम सबको पता होगा। गोली खाई, ठीक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आज अगर किसी को मलेरिया होता है और आप कहीं जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ और जाकर के गोली खा। सोचो, वो लोग जो अंधविश्वास फैला रहे हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साइंस के दायरे के अंदर आ चुका है। तो ये है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? पहला ये कि मुझे कुछ छोटा मोटा मेरिकल दिखाना है, उससे एस्टैब्लिश हो गया कि मैं सच बोल रहा हूं। दूसरा स्टेप क्या है कि हजारों लोग मेरे मेरिकल्स के बारे में बात करें। तीसरा स्टेप क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो रिलीजन है ये ग्रो कर जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए। सिर्फ लाखों लोगों में मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं मेरे पास में करोड़ों लोग हों, करोड़ों फॉलोअर्स हों। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स, जिससे कि अगर कोई भी इंसान आप में से मेरे खिलाफ उंगली उठाए तो वो जा करके उसको मारे, उसको पीटे, उससे लड़े, उससे झगड़े कि तूने हमारे भगवान के खिलाफ उंगली कैसे उठाई। क्योंकि अब मैं सिर्फ भगवान नहीं हूं, मैं विश्वास बन चुका हूं। जिन लोगों ने ये चमत्कार सुन लिए लोगों के और मेरे चमत्कार देख लिए, उनको तो विश्वास हो गया ना, उनके लिए तो मैं विश्वास हूं। और उनके विश्वास पे किसी ने उंगली उठा दी, मतलब कि उनके बिलीफ पे किसी ने उंगली उठा दी, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब एक बहुत मजेदार बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सुन करके आप में से कुछ लोगों को शॉक भी लगने वाला है, जिसकी वजह से मैंने ये सेशन किया। कि मेरे नाम से ऑलरेडी एक रिलीजन शुरू हो चुका है, उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मुझे इसके बारे में पता लगा था आज से 15-20 दिन पहले। कुछ लोग बोल रहे हैं वाओ, हम भी जुड़ेंगे। उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों से मैं पूछूंगा आपका रिलीजन क्या है, तो आप कहोगे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं। उनसे मैं पूछूंगा, चलो पूछ ही लेता हूं, यहां पर कितने संदीपियंस हैं? जेन्युइनली बताना, जो संदीप महेश्वरी फैन क्लब के मेंबर हैं, जो अपने आप को संदीपियंस कहते हैं, आप हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये लोग अपने आप को संदीपियंस कहते हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संदीप महेश्वरी फैन क्लब। जैसे हर रिलीजन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस ग्रुप के अपने बहुत सारे रूल्स हैं। इस ग्रुप के कुछ एडमिन मेंबर्स हैं, जो अपने आप को एडमिन मेंबर्स कहते हैं। उनको आप इस धर्म के ठेकेदार भी कह सकते हो, जिनका दूर दूर तक मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता। अब मैं यहां पर ना एक कन्फेशन करना चाहूंगा। मैं उन लोगों की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूं
क्योंकि उनकी जगह आप होते तो आप भी यही करते, कोई और होता तो वो भी वही करता। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे के पूरे सिस्टम की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी एक आदमी की तारीफ करने में या बुराई करने में, या कुछ लोगों की तारीफ करने में या बुराई करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इससे क्या होने वाला है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं। अगर हमको ये समझ आ सकता है तो हमें ये भी समझ आ सकता है कि आज तक क्या हुआ हमारे साथ में। तो इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बहुत लंबी लिस्ट है कि अगर आपने हमारे भगवान के खिलाफ, ये संदीपियंस बोलते हैं, उनका भगवान कौन है, संदीप, उसके खिलाफ में कुछ भी नेगेटिव बोला, कुछ भी, तो आपको इस ग्रुप से इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा। पहले तो आपको गालियां पड़ेंगी, उस ग्रुप के अंदर वायलेंस फैल जाएगा, बुरे तरीके से लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि उनके बिलीफ के ऊपर, क्योंकि संदीप माहेश्वरी इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट्स अ बिलीफ। वो लोग मानते हैं, उनके बिलीफ के ऊपर आपने उंगली उठा दी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह के और बहुत सारे रूल्स हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको इस तरह की चीजें करनी है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, और वो टाइम के साथ साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ओके, मुझे कैसे पता लगा इस ग्रुप के बारे में? आज से करीबन 15-20 दिन पहले मेरी वाइफ के पास में उसके एक फ्रेंड का फोन आया। मेरी वाइफ की फ्रेंड ने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। उसको पता नहीं था कि ये ग्रुप मेरा नहीं है, उसको लग रहा था कि ये ग्रुप मेरा ही है। और उसने बताया कि इस ग्रुप के ऊपर किसी ने कुछ बहुत नेगेटिव बोल दिया है संदीप के बारे में, और सब लोग उससे लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार देखता हूं एक बार जा करके कि कहानी क्या है, क्या ग्रुप है, कौन लड़ रहा है, किस बात पे लड़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे को किसी ने माँ बहन की गालियां दी होगी, या बोला होगा कि संदीप से बड़ा पी हमने कोई दुनिया में नहीं देखा। मोबाइल देना। तो मैंने वो पोस्ट कॉपी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है, और वही हुआ। अभी बताता हूं क्या हुआ। ये पोस्ट है जो एक लड़की ने किया था। उसने लिखा है, आई डोंट थिंक दैट संदीप सर, संदीप पी नहीं, संदीप सर told us anything new which we don't know. Why don't all person appreciate themselves to know these much things before being told by any other person? मुझे तो उनके कोई भी सेशन में कोई नई बात नहीं लगती। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। इसमें कहीं पर भी आप में से किसी को भी कुछ ऑफेंसिव लगा? नहीं लगा। आप अगर ये पोस्ट वहां पर जाकर के देख लेते, आपकी हालत खराब हो जाती कि उस लड़की का क्या हाल किया सबने मिलकर के, इन संदीपियंस ने। Sir, I saw that post. आपने देखा था क्या हुआ था उस पोस्ट पर? Likes, comment बहुत ज्यादा थे। और क्या थे वो, पॉजिटिव कमेंट्स थे या नेगेटिव थे? नेगेटिव ही नेगेटिव। उस लड़की को पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, तेरे में अकल नहीं है, तेरे को ये नहीं पता, तेरे को वो नहीं पता, तू कैसे बोल सकती है, ये क्या, बुरी हालत कर दी। और एंड में डिसीजन क्या निकाला इस धर्म के ठेकेदारों ने, मतलब कि उन एडमिन मेंबर्स ने, इस लड़की को बैन कर दिया गया, इसको धर्म निकाला दे दिया गया। अब वो अपने आप को बेचारी अपने आप को संदीपियन नहीं कह सकती। आ रहा है मजा सुनने में? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? वायलेंस तो वायलेंस है ना, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकली हो, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा तो गुस्सा है। मतलब हो क्या रहा है, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं मेरे, ये कुछ भी नहीं समझ रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि इनको अगर समझ आया होता तो इनको ये समझ आया होता कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, या जो आपका बिलीफ है उसके बारे में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं तो अब आप पॉजिटिव हो। वो तो कोई बेवकूफ भी रह लेगा। सोचो उसके लिए क्या करना है, मेरे सेशंस क्यों देखने हैं, क्यों अपना टाइम खराब करना है। किसी आदमी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। असली पॉजिटिविटी का खेल तब पता लगता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपके बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तब भी आप पॉजिटिव रह सको। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। अब मैं एक बड़ा मजेदार चीज करने वाला हूं यहां पर। कौन कौन है यहां पर, कितने संदीपियंस हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। हाँ ठीक है। आप में से कितने लोगों ने जेन्युइनली कुछ नेगेटिव पोस्ट डाला था उस लड़की के अगेंस्ट?
किसी ने नहीं डाला भी होगा तो हाथ नीचे कर लेंगे ना। हाँ, तो मेरा एक सवाल है उन सब से जो अपने आप को संदीपियंस कहते हैं या मेरे फॉलोअर्स कहते हैं या मेरे फैंस बोलते हैं। मैं यहां पर कोई एक बहुत बड़ा पॉइंट डिस्क्लोज करने वाला हूं आपके संदीप के बारे में, जो आपका आइडल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमारे आइडल है। जैसे अभी कोई आया और मेरे पैर छू रहा था, क्यों भाई? उससे छोटा लगता हूं मैं एज में, उसका छोटा भाई लगता हूं। अब देखो मैं क्या हालत करता हूं आपके आइडल की। ये आपका आइडल है ना, आपका भगवान है ना, अभी तोड़ता हूं इस भगवान को। और जो इसके बारे में बोलने वाला है वो सारी बातें 100% सच है, क्योंकि जो बोल रहा है उससे ज्यादा संदीप माहेश्वरी को कोई नहीं जानता है। कोई जो जानता हो? जान ही नहीं सकता, क्योंकि बोलने वाला और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मैं एक एक बात सच बोलने वाला हूं। ये बंदे में कोई खास बात नहीं है, आपके जैसा ही एक नॉर्मल सा इंसान है जिसमें कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करता चला जा रहा है, लेकिन आज भी वो परफेक्ट नहीं है और वो इस बात को जानता है कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जब वो परफेक्ट नहीं है तो उसकी बातें परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? तो उसके बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर आ रहा है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, पूरा बिखर जाएगा। संदीप माहेश्वरी के बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बकवास है, जो किसी काम के नहीं है। और सबसे मजेदार बात बताऊं क्या है यहां पर, कि मैं आपको कभी बताऊंगा ही नहीं कि मेरे वो सेशंस कौन से हैं। अब क्या करोगे? फंस गए, मेरे सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स फंस गए। ये करके मैंने क्या किया, मैंने राइट दे दिया हर उस इंसान को मेरे बारे में उल्टा बोलने का जो बोलना चाहता है। तो अब किसी के पास में भी राइट है, वो मुझे चाहे तो गालियां दे सकता है, चाहे उल्टा बोल सकता है, मेरी किसी भी बात को चैलेंज कर सकता है और जा करके लिख सकता है कि दिस इज क्रैप, दिस सेशन इज क्रैप, और आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहेगा यार तुम्हारे संदीप ने तो बोला है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अब मेरा सवाल है उन सब संदीपियन से, मेरा क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो। संदीप माहेश्वरी को संदीप माहेश्वरी फैन क्लब से निकाल दोगे? क्या करोगे? जिसके लिए आप लड़ रहे हो उसी को मारोगे? क्या करोगे? तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ दो ऑप्शंस बचे। एक तो ये कि अगर आपको ब्लाइंड फॉलोअर बनने का शौक है तो आपको इस संदीप को छोड़ना ही होगा। अब आप संदीपियंस नहीं बन सकते क्योंकि आपका ये संदीप परफेक्ट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, कि संदीप को छोड़ना है। इट इज यूजलेस, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। किसी को पता है कि असलियत में संदीप कैसा है? आपकी अपने माइंड की एक प्रोजेक्शन है कि संदीप ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अगर मैं सबसे पूछ लूं यहां पर एक एक करके कि संदीप कैसा है, सब अलग अलग बातें करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचा, कि आपको इसको छोड़ना होगा, इसकी बातों को भी छोड़ना होगा। इसकी बातों से भी आप नहीं चिपक सकते, क्योंकि जिन बातों से आप चिपकोगे आपको पता ही नहीं कि वो बात सही भी है गलत है। इसकी बातों को सुन करके अपने दिमाग को यूज करना होगा। हर बात को सुन करके समझना होगा कि ये जो बोल रहा है क्या ये मेरी लाइफ की सिचुएशन से रिलेट हो रहा है, क्या मेरी बुद्धि को ये बातें समझ आ रही हैं, या मेरे कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स बने हुए थे और मैंने उनको छोड़ करके इसको सुनना शुरू किया, अब वो बिलीफ्स हट गए, नए बिलीफ्स अंदर आ गए। किस काम के हैं ये बिलीफ्स? किस काम के हैं ये बिलीफ्स? किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ लोगों को आपस में लड़वाते हैं। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है? बिलीफ्स। कि तेरा भगवान जो कह रहा है वो गलत है। संदीप माहेश्वरी चलो वो भगवान है, बाबा है, कुछ नहीं है, एक लड़का है जीन्स में, लेकिन उसकी बातों से अटैच हो गए कि वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत है। क्या होगा? इनके आपस में लड़ाइयां हो। और इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूं, इसीलिए सेशन करने का मैंने सोचा, विच वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोचो आज इस ग्रुप के अंदर 20-25 हजार लोग हैं, आने वाले कुछ साल बाद कितने लोग होंगे? लाखों लोग। और आने वाले और 500 साल बाद या 200 साल बाद, 300 साल बाद करोड़ों लोग। और इस धर्म के जो ठेकेदार होंगे उस समय उनके खिलाफ किसी में उंगली उठाने का दम होगा?
क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका मेरे से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। किसी में दम नहीं होगा, ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ स्ट्रांग होते चले जाएंगे। 20,000 कब 2 लाख हो जाएंगे, कब 20 लाख हो जाएंगे, कब 2 करोड़ हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और सोचो वहां पर 2 करोड़ लोग हो गए और उन्होंने जाकर के पोस्ट डाल दिया कि अब संदीप माहेश्वरी जी नहीं रहे। कुछ भी हो सकता है, मतलब जेन्युइनली मैं नहीं रहा, मान लो कभी ना कभी तो ये चीज होनी है ना, कल भी हो सकती है, 50 साल बाद भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो ये चीज हुई, इस चीज का देखो अब ये लोग कैसा फायदा उठाएंगे, जाकर के पोस्ट डालेंगे कि अब वो नहीं रहे और उनकी हमको एक मूर्ति बनवानी है जिसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए। 1 मिनट में अगर आपने 100 रुपए भी दिए, 1000 रुपए भी दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जहां मेरे नाम की कोई मूर्ति बनी, एक जगह बनी, एक गढ़ बना, वहां पर जाकर के सारे ठेकेदार बैठ जाएंगे और अब फैलना शुरू कर देंगे। देखो बुद्ध के टाइम पे क्या हुआ, पूरी अपनी लाइफ में गौतम बुद्ध एक ही बात बोलते रहे, एक ही बात, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। ये एसेंस है उनकी पूरी की पूरी टीचिंग्स का। और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। जहां पर भी उनको कोई अंधविश्वास दिखता था उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते थे, सामने आकर के खड़े हो जाते थे और लोगों से सवाल करते थे। हुआ क्या उनके जाने के बाद में? उनके नाम के हजारों मंदिर बन गए, हजारों मूर्तियां बन गई, जहां पर लोग जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और बुद्ध से मांग रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी करो, मतलब कि मेरे डिजायर्स को पूरा करो। उस आदमी से मांग रहे हैं जो कह रहा है कि अपने डिजायर्स को छोड़ो। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कोई इनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहा है कि भाई आप बुद्ध के कौन हो। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, और ऐसा एक ग्रुप नहीं है, तो ये मत समझो मैं किसी एक ग्रुप की तरफ उंगली उठा रहा हूं या मैं किसी कुछ लोगों की तरफ उंगली उठा रहा हूं जो इसके एडमिन मेंबर्स हैं। मैं ये पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ उंगली उठा रहा हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जिन्होंने भी मेरे नाम से ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ मुझे पता लगा था कुछ बाहर की सिटीज में लोगों ने ऑफलाइन भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी है मेरे फॉलोअर्स के नाम से, तो वो सब इमीडिएटली बंद कर दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, कि अगर मेरे जीते जी या मेरे इस दुनिया से जाने के बाद में कोई भी इंसान, कोई भी मतलब कोई भी उठ करके मेरे नाम से कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, या किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप बनाए, तो उन सब लोगों को मैं अभी इस वीडियो के थ्रू ये राइट दे रहा हूं, वो सब लोग जो कि मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है, जो लीडर हैं, जिनके पास में अपना खुद का दिमाग है, जो सोच समझ सकते हैं चीजों को, उन सबको ये राइट मिल रहा है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले एक वार्निंग दी जाए। किसी भी चीज के लिए वो आपसे पैसा मांग रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, आपको अपने साथ में जोड़ने का कह रहे हैं, उनको इमीडिएटली वार्निंग देनी है कि बंद करो इस खेल को। और अगर वो बंद ना करें तो आप सबके पास में राइट है, जो मैं अभी इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूं, उन लोगों के अगेंस्ट में इमीडिएटली एफआईआर कराई जाए और उनको उठा करके जेल में डाला जाए। और फिर ये लोग चाहे मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो, तो यहां पर मैंने ऑफिशियली ये अथॉरिटी दे दी है आप सबको। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है, फॉलोअर बनाना नहीं है, फैंस बनाना नहीं है। मैं क्या करूंगा आपका फैंस का? मैं जब इसी से अटैच नहीं हूं तो आपसे क्या अटैच होऊंगा? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू मी? मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े करना। लीडर कौन है? जिसकी सोच उधार की नहीं है, खुद की है।